तो इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको पढ़ने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना होगा। तो z से लिखते हैं इसको, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, तो यहाँ पे a वाला जो पार्ट है उसको रियल पार्ट बोलते हैं, आर ई जेड ए, और जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट जो b है। ठीक है, तो वेयर a एंड b बिलोंग टू r। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये है, अगर ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलें कि जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है तो यहाँ पे आर जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये जो रियल पार्ट है अगर ये ज़ीरो हो जाए तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होगा प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि यही बचेगा। अगर जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो हो जाए, ये वाला पोर्शन अगर ज़ीरो हो जाए तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा प्योरली रियल। तो ये समझ में आ गया। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, और ए और बी यहाँ पे क्या है, ये है ऑर्डर्ड पेयर और कोऑर्डिनेट पॉइंट है ए और बी। इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी हम लोग आर्गुमेंट और एप्लीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं। तो आर्गुमेंट और एप्लीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो बेसिकली आर्गुमेंट और एप्लीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे ये दो क्या है, ये है ऑर्डर पेयर और कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स और वाई, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी एम एन कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर है। तो इसको अगर हम लोग इस ग्राफ पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई पुट किया, ये डिस्टेंस वाई है और ये डिस्टेंस एक्स है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनता है या बनाया हम लोगों ने एक एंगल, ये इसको ज्वाइन किया, एक एंगल बना। अभी ये जो थीटा एंगल है फ्रॉम द फिगर हम लोग इसका कॉस थीटा लेंगे, तो कॉस थीटा होगा क्या, एक्स बाई आर। तो एक्स बाई आर, जहाँ से एक्स का वैल्यू आया आर कॉस थीटा, और वहीं से साइन थीटा का वैल्यू है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वाई बाई आर, वाई बाई आर। सो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया है, एक्स का वैल्यू है आर कॉस थीटा, वाई का वैल्यू है आर साइन थीटा। तो यहाँ से जेड यहाँ से ऑल्सो आर इज इक्वल टू, और आर का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आर का वैल्यू बनेगा रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ से हम लोगों को ऑल्सो आर इज इक्वल टू ये है रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू मिला है वाई बाई एक्स। अब यहाँ से थीटा निकालें तो टेन इधर चला जाएगा, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये जो थीटा एंगल है, द एंगल थीटा या एक्स ओ पी इज इक्वल टू थीटा इज नोन एज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ जेड, ए आर जेड, ए आर जी जेड या ए एम पी जेड बोल के इसको लिखते हैं। तो बेसिकली जो थीटा एंगल है, ये जो थीटा एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लिया गया एंगल है, उसी को हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। सो इट इज डिनोटेड बाय ए आर सी जेड और ए एम पी जेड, द एंगल मेक्स बाय ओ पी विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो ओपी ने जो एंगल बनाया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड, उसी को ही आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये जो ओपी है, ये ओपी जो है इसने जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो एंगल बनाया है थीटा, उसी को ही क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। मतलब जो ये थीटा एंगल बना है उसी को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोगों ने क्या किया है, इस फिगर से हम लोगों ने कॉस थीटा निकाला, फिर साइन थीटा निकाला, फिर कॉस थीटा साइन थीटा, फिर हम लोगों ने निकाला टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकालते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा
बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है वाई बाई आर, और कॉस थीटा का वैल्यू है एक्स बाई आर। तो ये करेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू मिलेगा वाई बाई एक्स। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू मिलेगा, टेन इधर चला जाएगा तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। और यही जो था एंगल थीटा इज़ नोन एज द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इसी थीटा एंगल को ही आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलते हैं। द थीटा एंगल इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड।